इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मामलात है ना, इसको तो आज वाइंड अप करना ही करना है, ठीक है। ओके, सो वेयर टू गो यस, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद हम जो है मूव करते हैं आगे का। ओके, सो दिस इज, या हाँ जी, ओके जी, हो रही है स्क्रीन शेयर, हो रही है स्क्रीन शेयर। जी जी सर। सर, हो रही है। बता दिया करो यार टाइम से। अच्छा, कल हम ना यहाँ पर पहुंचे थे जी, इधर तक पहुंचे हुए थे, इंस्टेंस मेथड क्लास मेथड, फर्क बताओ जरा जल्दी से मुझे, फिर मैं आगे चलूं जी। एनीवन? सर जी, क्लास मेथड में आर्गुमेंट में क्लास पास करते हैं, हम्म, और सर जी इंस्टेंस मेथड में क्लास पास नहीं करते, उसका मेंबर वो सेल्फ। ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है। कौन करता है, हम खुद करते हैं या पाइथन ये करता है हमारे लिए? सर पाइथन। गुड, पाइथन करता है ये सारा काम, हमने सिर्फ हमने अंडरस्टैंड किया कि पाइथन कर क्या रहा है, ठीक है। समझ आ रही है बात? जी आज लड़के लड़के हो ना, तो ये वैसे ही चीज है जिस तरीके से जब लड़का जो है अपने किसी खास इंटरेस्ट की तरफ जाता है, तो उस इंटरेस्ट के अंदर वो सबसे पहले देखता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये करता है क्या, इसकी रूटीन क्या है। ओके, सबसे पहले उसकी रूटीन अंडरस्टैंड करके अपने आप को उस रूटीन में फिट कर देता है। समझ आ गई है बात? जी सर। द सेम थिंग, यहाँ तुम्हें फॉर्मूला एक बता दिया। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो चीज है ना पाइथन के अंदर, ये पाइथन ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। पाइथन के काम करने का एक तरीका कार है, वो तरीका कार आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इंस्टेंस मेथड जब बनता है क्लास के अंदर, तो पाइथन कैसा क्या फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या चीज भेजता है, और जब क्लास मेथड पाइथन में बनाया जाए तो फिर पाइथन क्या करता है। आपने सिर्फ पाइथन की रूटीन चेकआउट की है, जैसा कि आप अपने इंटरेस्ट ग्रुप की रूटीन को चेकआउट करते हो। सिंपल सिंपल, इतनी आसान सी, इतनी मैंने तुम्हें रेलिवेंट एग्जांपल दे दिया। ओके, सो यू नीड टू understand this example and apply this example so that the concept should be clear. Okay, so now इसके अंदर आज मैंने 2 से 3 चीजें ऐड करनी है, और बाद गेम ओवर। अभी क्लास में कितने लोग हैं हम? टेस्ट में थे 3। ये 3 है पर। ओके, सो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और चीज कर रहा हूँ, और वो ये है कि इधर भी मैं यहाँ पर एक आर्गुमेंट सेल्फ लिख देता हूँ। प्रिंट इसे मैं करता हूँ प्रिंट फ्रॉम मेथड 3, एंड इसको भी मैं सेल्फ कर देता हूँ। और से देखना, इधर मैं इसके ऊपर एक और डेकोरेटर लगा रहा हूँ, स्टैटिक मेथड। ओके, इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करके यहाँ पर p1 डॉट टेस्ट मेथड 3, और इसको मैंने दे दी कॉल। सेम थिंग, कोई चेंज नहीं किया। अब इसको जरा देखो, ये हमारे पास आ गया है हमारा टर्मिनल, एंड दिस इज द टर्मिनल। इसको देखो, और से एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर जरा देखो, 2 लाइनें तो हमारी ये कल वाली हैं। ये हमारा ये आउटपुट दे के मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट आउटपुट है ये किस मेथड से आई होगी, इंस्टेंस से आई होगी या क्लास से आई होगी? असद, इंडिसेंट मैसेज है ये, कैसे? क्योंकि सर जी क्यों? इसमें ऑब्जेक्ट भी क्लियर किया गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये सेकंड क्लास से आई होगी। ओके, कौन कौन है? जी जी। असद है, खान है। ओके, सो सेकंड जो है ना, ये हमारे पास क्लास से आई होगी। अच्छा, थर्ड को जरा देखो, गौर से देखो थर्ड को। थर्ड के अंदर ना आपके पास एरर आ गया, ये देख रहे हो? हमने जिस वक्त पाइथन सीखी थी ना, तो पाइथन में ये पता चला था
whenever there is an error, तो बेसिकली ट्रेस बैक लिखा हुआ आता है, ट्रेस बैक लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये एरर है। ठीक है जी। जी सर। ठीक है, यानी कि हमारी ये दो लाइनें ठीक चली हैं, लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 25, ये दोनों ठीक चली हैं, लेकिन लाइन नंबर 26 जब चली है इसके अंदर आपके पास एरर आ गया। अब लाइन नंबर 26 को जरा गौर से देखो। लाइन नंबर 26 के अंदर हम कॉल दे रहे हैं टेस्ट मेथड 3 को, जो कि एक आर्गुमेंट लेता है और ऊपर क्या दिया जाता है, ऊपर मैंने डेकोरेटर लगाया हुआ है स्टैटिक मेथड का। ओके, ठीक है। जी, जी सर। अच्छा, अब स्टैटिक मेथड यानी कि ऐसा मेथड जिसके ऊपर आपने स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर लगाया है, उसको जब आपने कॉल किया है तो एक्चुअली उसने आपको एक एरर प्रिंट करके दे दिया। एरर को जरा पढ़ो, इस एरर को जरा पढ़ें जी। इस एरर को देखो, लिखा हुआ टाइप एरर टेस्ट मेथड 3 मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। इसका कोई मुझे मतलब बता दे जरा जल्दी से। इस एरर को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका जी कोई वो मतलब? सेल्फ आर्गुमेंट में पास कर दिए, क्लास वहाँ पास होगी आर्गुमेंट फिर में। से पढ़िए, कैसे पता चला है? टेस्ट मेथड 3, ये मेथड का नाम आ गया। जी सर। अब ये देखो आगे, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, क्या मतलब है इस चीज का क्या मतलब है? जी जो आर्गुमेंट है ना वो मिसिंग हो रहा है, वो क्लास वाला रिक्वायर्ड है जो। मिसिंग हो रहा है, उसमें आर्गुमेंट का नाम भी बताया है। आर्गुमेंट का नाम क्या रखा है, क्या क्या उसने बताया हमें? सेल्फ। सेल्फ। वो कह रहा है कि टेस्ट मेथड 3 जो है ये एक आर्गुमेंट ले रहा है जिसका नाम क्या है? सेल्फ। सेल्फ। और वो सेल्फ के अंदर का जो वो सेल्फ जो है वो क्या हो रहा है, वो मिसिंग है। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्गुमेंट, ये जो मेथड है, इस मेथड को एक आर्गुमेंट चाहिए होता है सेल्फ, जो कि नहीं दिया गया। ओके, जी सर। क्योंकि मिसिंग इसने यहाँ पर लिख दी है, वो ये कह रहा है टेस्ट मेथड 3 असल में एक आर्गुमेंट लेता है जिसका नाम सेल्फ है और वो नहीं दिया गया, इस वजह से ये एरर आ चुका हुआ है। ओके, जी। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, आपने जो टेस्ट मेथड 1 बनाया था, टेस्ट मेथड 2 बनाया था और टेस्ट मेथड 3 जो बनाया, असल में तीनों का कोड तकरीबन सेम है सारा। ठीक है, लेकिन टेस्ट मेथड 1 को और 2 को जब कॉल करते हो तब आपके पास ये एरर नहीं आता, और टेस्ट मेथड 3 को जब कॉल करते हो ये एरर आ जाता है। इसकी सीधी सी बात है, गौर से समझो। असल में जो इंस्टेंस मेथड था, जब आप इसको कॉल करते थे तो पाइथन आपको बगैर बताए P1 ऑब्जेक्ट जो है वो सेल्फ में डाल देता था। जब आप क्लास मेथड को कॉल करते थे तो पाइथन आपको बगैर बताए P1 की क्लास उठा के CLS में डाल देता था। जब आपने टेस्ट मेथड 3 को कॉल किया है तो पाइथन उस ऑब्जेक्ट की ना क्लास पास करता है और ना ही ऑब्जेक्ट पास करता है, क्योंकि उसके ऊपर स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर लगा हुआ है। जब भी किसी मेथड के ऊपर स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर लग जाएगा तो फिर उस मेथड को ना ही वो कोई ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा और ना ही कोई क्लास पास की जाएगी। जब दोनों चीजें पाइथन पास नहीं करेगा तो सेल्फ खाली रह जाएगा। सेल्फ जब खाली रह जाएगा तो फिर आपके पास ये वाला एरर आना शुरू हो जाएगा। ओके, यस पॉइंट सर। समझ में आया ये? यस सर। सर एक मतलब रिपीट कर दें। सर गौर से समझो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है वैसे, एक दफा फिर बता रहा हूँ। जब आप इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हो, पाइथन क्या करता है, पाइथन जिस ऑब्जेक्ट पे इंस्टेंस मेथड चलता है वही ऑब्जेक्ट उठा के सेल्फ में डाल देता है। अच्छा, जब आप क्लास मेथड को कॉल करते हो तो पाइथन क्या करता है, ये है ना क्लास मेथड, ठीक है। क्लास मेथड को जब कॉल करते हो तो पाइथन उस ऑब्जेक्ट की क्लास, ऑब्जेक्ट नहीं, फिर बता रहा हूँ, क्लास उठा के पहले आर्गुमेंट में डाल देता है बगैर बताए आपको। जब आप किसी स्टैटिक मेथड को कॉल करते हो ना तो फिर पाइथन ना ही ऑब्जेक्ट भेजता है और ना ही उसकी क्लास भेजता है उसके पहले आर्गुमेंट में। तो पहला आर्गुमेंट रह जाता है बिल्कुल खाली।
जब पहला आर्गुमेंट खाली रह गया तो फंक्शन ने चीखना शुरू कर दिया। फंक्शन कह रहा है कि भाई मुझे आपने कहा है कि मैं आपको एक आर्गुमेंट दूंगा, पहला आर्गुमेंट जिसका नाम आपने मुझे सेल्फ बताया है। आपने तो मुझे वो कुछ भी नहीं पकड़ाया। जब आपने मुझे कुछ नहीं पकड़ाया तो इसलिए मैं एरर दे रहा हूँ कि मुझे उस आर्गुमेंट में कोई डाटा प्रोवाइड किया जाए। सो दैट्स वाई आपके पास ये वाला एरर नजर आना शुरू हो जाता है। ओके, पॉइंट क्लियर है? ऊपर जी नहीं सर। आता, नीचे भी नहीं आता, लेकिन थर्ड वाली जगह पर आता है, क्योंकि आपने एक स्टैटिक मेथड को कॉल किया। उसके ऊपर, मेथड के ऊपर स्टैटिक डेकोरेटर लगा हुआ है। स्टैटिक डेकोरेटर होने की वजह से अब ना उसे ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा, ना आपको, ना उसमें क्लास भेजी जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं सेल्फ हटा दूं, पहला तरीका, सेल्फ हटा दूं और सिंपल इस्तेमाल करूं फंक्शन। ठीक है, अब गौर से देखना, इसको मैं दोबारा चला रहा हूँ। देखो अब आ गया प्रिंट फ्रॉम मेथड 3। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अगर मुझे ये आर्गुमेंट चाहिए यहीं पर, अगर मैं सेल्फ रखता हूँ, यहाँ पर सेल्फ रखता हूँ, या मैं कुछ भी रखता हूँ, ए बी सी एनीथिंग, कोई भी आर्गुमेंट का नाम रख सकता हूँ, सेल्फ ही रखता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू भेजनी पड़ेगी, सोर्स कोड। ओके, अब जरा इसको देखो, ये देखो, प्रिंट फ्रॉम मेथड 3 सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड कैसे आया? सोर्स कोड बेसिकली जब हमने टेस्ट मेथड 3 को कॉल किया, ये सोर्स कोड वैल्यू इस सेल्फ में चली गई है, और फिर ये वाला मैं लाइन जब चली है तो उसने सेल्फ के अंदर जो भी हमने भेजा था, बेसिकली सोर्स कोड भेजा था, वो सोर्स कोड आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आना शुरू हो गया। ओके, हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये तीन तरह के मेथड्स आपको क्लियर हो गए। इंस्टेंस मेथड क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, और स्टैटिक मेथड क्या होता है? किसी का कोई सवाल? जी, नो सर। दोनों क्लियर? तीन बंदे आ गए हैं, अच्छा। सो रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। अगर किसी को मसला होगा तो आपने बार बार रिकॉर्डिंग सुन लेनी है। रिकॉर्डिंग सुनोगे, जुमले के ऊपर फोकस करोगे, आपके पास कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके जी, सो द नेक्स्ट थिंग इज, गौर से देखनी है अब आपने एक चीज ना, मैं यहाँ पर ना पर्सन के अंदर आ रहा हूँ, गौर से देखना, मैं पोजीशन मेरी चेक करना। पर्सन के अंदर आ रहा हूँ और एक लफ्ज लिख रहा हूँ, एज, एज इज इक्वल टू, लेट्स से, या चलो मैं लिखता हूँ काउंट। काउंट की वैल्यू मैंने कर दी है 0। ठीक है, अच्छा, अब इसकी पोजीशनिंग देख लो कि ये जो काउंट वेरिएबल मैंने बनाया है ना, ये काउंट वेरिएबल मैंने क्लास के अंदर तो बनाया है, क्लास के किसी फंक्शन में नहीं बनाया। ओके, क्लास के किसी भी मेथड में या क्लास के इनिट मेथड के अंदर भी मैंने नहीं बनाया, क्लास के बाहर, मैं क्लास के मेथड्स के बाहर बनाया। लेकिन बाहर बनाने के बावजूद भी ये जो वेरिएबल है ये है क्लास के अंदर, क्योंकि ये इंडेंट हुआ हुआ है। ओके, इंडेंट का मतलब है 4 स्पेसिस हैं इससे पहले, इसलिए ये जो वेरिएबल है ये अपने ऊपर क्लास के साथ अटैच हुआ हुआ है। सो गौर से देखो, आप इस तरह का जब भी आप कोई वेरिएबल देखोगे ना, इसको आपने क्या कहना है? इसको आपने कहना है क्लास वेरिएबल। ओके, ये जो है इनिट के अंदर जो सेल्फ से पहले आप वेरिएबल्स बनाते हो, सेल्फ यानी सेल्फ डॉट करके, सेल्फ सेल्फ डॉट हमने जब किया था तो हमने क्या एनालिजी रखी थी कि सेल्फ के अंदर एज बनाई जा रही है और फिर सेल्फ के अंदर नेम बनाया जा रहा है। इस तरह के वेरिएबल्स को आप कहते हो इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, सो बेसिकली एज इज एन इंस्टेंस वेरिएबल, नेम इज एन इंस्टेंस वेरिएबल। ये जो काउंट है ये बेसिकली किसी भी मेथड में नहीं बना हुआ, लेकिन क्लास के अंदर बना हुआ है। इस तरह के वेरिएबल को आप क्या कहते हो? ये असल में एक क्लास वेरिएबल है। ओके, पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, पॉइंट क्लियर है जी। जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब ना जरा आ जाओ जी, यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ कि इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, काउंट को अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो कैसे करते हैं, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। डिस्प्ले मेथड है ना जी, इसके अंदर मैं आ रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ काउंट। ओके, काउंट वैल्यू। ओके,
इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट काउंट। ओके, अच्छा, इसको मैं अब आता हूँ और नीचे आके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये फाइल मैं आखिर में आपको दे दूंगा, आज मुझे याद करवाना, ये कोड वाली फाइल मैं आपको भेज दूंगा। p1 डॉट डिस्प्ले, और मैंने इसको कॉल दी है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है? डिस्प्ले की कॉल समझ आ गई है कि मैंने क्यों लिखा है डिस्प्ले? बोलो भाई। वो भी सही क्लास में हो, बोला करो यार। जी सर। अच्छा, अब जरा देखो, इसे मैं चला रहा हूँ, ये डिस्प्ले कर हुआ, और देखो काउंट की वैल्यू क्या आई है, उसने क्या दिखाई है? 0। 0। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को मैं 10 करता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने 10 कर दिया, काउंट की वैल्यू, और बेसिकली फिर दोबारा चला, ये देखो काउंट की वैल्यू 10 आ रही है। ओके, अब मैं यहाँ तुम्हें दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि जो वेरिएबल क्लास का पार्ट होता है ना, उस क्लास के वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहो तो सेल्फ, सेल्फ असल में क्या होता है? अब देखो, ये जो डिस्प्ले है ये एक इंस्टेंस मेथड है ना। जी सर। डिस्प्ले इंस्टेंस मेथड, डिस्प्ले होगा तो इस डिस्प्ले को बेसिकली क्या चीज गई होगी? इस लाइन पे चल रहा है ना, क्या चीज गई होगी सेल्फ के अंदर? P1। P1। P1 क्या है? P1 नंबर। मेंबर है, ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। जी सर। जी सर। और ये जो वेरिएबल है ये किसका पार्ट है? ऑब्जेक्ट का पार्ट है या क्लास का पार्ट है? जी क्लास का। क्लास का पार्ट है। अब जब मैंने गौर से देखो, इरफान हो ना या असद हो? इरफान। इरफान, इरफान गौर से देखो इस चीज को, डिस्प्ले के पास सेल्फ में क्या चीज गई है? ऑब्जेक्ट गया है। जी सर। अच्छा, इस लाइन के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम को एक्सेस किया, नेम असल में ऑब्जेक्ट का पार्ट था, नेम उसको मिल गया, ठीक है। जी सर। अच्छा, फिर एज जो है ये भी ऑब्जेक्ट का पार्ट था, हमने सेल्फ डॉट एज किया, उस ऑब्जेक्ट में से एज भी मिल गया, ठीक है। जी सर। सेल्फ डॉट काउंट मैंने किया, काउंट क्या ऑब्जेक्ट का पार्ट है या नहीं है? नहीं है सर। लेकिन काउंट किसका पार्ट है? क्लास का। क्लास का। अब ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास का है क्योंकि जिसके अंदर काउंट पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। जी सर। काउंट भी, काउंट जिस क्लास का पार्ट है उसी क्लास का मेंबर है कौन? सेल्फ, ठीक है। जी। जब आपने ऑब्जेक्ट के जरिए से क्लास के वेरिएबल को एक्सेस किया है तो क्लास ने आपको एक्सेस करने दिया है, इस वजह से आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला है? 10। ओके, जी। पॉइंट क्लियर? यस सर। अगर ये पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया, यही हिस्सा रिकॉर्डिंग का बार बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। अब जरा दोबारा देखो, ये काम आप काउंट को एक्सेस करने का जो काम है सेल्फ के जरिए से भी कर सकते हो, और एक दूसरा तरीका है ये, यानी क्या लिखा है? पर्सन क्लास का नाम है, यानी जो भी क्लास का नाम है वो मैंने लिखा है, और उसके बाद मैंने डॉट करके काउंट किया है। ये सिंपल सी बात है, काउंट उसी क्लास के अंदर का वेरिएबल है। जिस तरीके से सेल्फ के अंदर की चीजों को इस एक्सेस करने के लिए आप डॉट इस्तेमाल करते हो, इसी तरह क्लास के अंदर की चीजों को, क्लास के अंदर है काउंट, तो हमने क्लास के अंदर की काउंट को एक्सेस करने के लिए क्या लिखा है? लफ्ज पर्सन का। पर्सन क्या है? क्लास का नाम है। इसको मैं सेव करने जा रहा हूँ, बहुत से देखो इस चीज को, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। इरफान साथ हो यस मेरे? सर। जी सो सर। ये जो पर्सन डॉट काउंट है, यानी कि आपके पास इस एक काउंट को इस्तेमाल करने के कितने तरीके आ गए हैं? आप सेल्फ डॉट काउंट करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और खाली पर्सन डॉट काउंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसको अब जरा देख लो, सेल्फ डॉट काउंट में कर रहा हूँ इसको वापिस। अब मैं क्लास मेथड के अंदर आता हूँ, क्लास मेथड के अंदर आता हूँ, और क्लास मेथड के अंदर लिख देता हूँ काउंट, ठीक है। नीचे आता हूँ, और नीचे आकर मैं डिस्प्ले को अब इस्तेमाल नहीं करता, मैं आता हूँ और सिंपल करता हूँ काम, एक p1 डॉट टेस्ट मेथड टू, वेयर इज दैट टेस्ट मेथड टू, एंड
और यहाँ पर आता हूँ ये स्ट्रेस मेथड टू काउंट वैल्यू। देखो जी, गौर से देखो, इरफान मेरे साथ रहना तुम। जी क्या रिजल्ट आया जी? जी वही आ गई वैल्यू। 10 आ गया। अब तुमने मुझे जरा कोड देख के मुझे बताना है, असल में ये लाइन प्रिंट हुई है, ऐसे है इरफान? कहाँ गायब हो गए हो? उफ, इरफान अनम्यूट करो, जल्दी करो। जी सर। जी कौन सी लाइन प्रिंट हुई है? सर जी जी जी, सर जी ये 19 वाली लाइन नंबर 19 प्रिंट हुई है। लाइन नंबर 19 किस मेथड का पार्ट है? क्लास मेथड। क्लास मेथड का। और क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट जो होता है वो कौन सा, क्या भेजा जाता है? जी क्लास ऑब्जेक्ट जाता है, क्लास जाती है? सर मेरे ख्याल से तुम्हारे क्लास। बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है। छोड़ दो इरफान, छोड़ दो, तुम्हें म्यूट कर दो, छोड़ दो। असद तुम आ जाओ। जी असद सर। लाइन नंबर 19 पे, लाइन नंबर 19 से प्रिंट हुआ था वो रिजल्ट, ये वाला? जी बिल्कुल। हाँ, अब मुझे बताओ जरा कि लाइन नंबर 19 किस मेथड का पार्ट है? क्लास मेथड का सर जी। क्लास मेथड है। क्लास मेथड का फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्या भेजा जाता है इसके अंदर? सर जी क्लास भेज जाती है इसमें। क्लास भेजी जाती है। और मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? सर जी क्लास के अंदर काउंट वेरिएबल स्टोर कराएगा, स्टोर करा के ऊपर जो वैल्यू उसकी काउंट की थी वो यहाँ पर क्लास मैं को मिल गई। CLS की जगह मैं कुछ और इसको दोबारा से री राइट कर सकता हूँ कुछ? CLS का मतलब क्या है यहाँ पे, मुझे री राइट करवाओ जरा। जी सर जी, इसके ऊपर आप पर्सन भी लिख सकते हैं, क्लास का वेरी नेम नाइस, भी। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर मैं पर्सन डॉट काउंट लिख दूँ या मैं CLS डॉट काउंट लिख दूँ, बात एक ही है, क्योंकि CLS के अंदर भी बेसिकली पर्सन ही पड़ा हुआ है। ओके जी। गुड, मैंने तुम्हारी बात जानबूझ के काटी है, क्योंकि मैं, मुझे जो चीज चाहिए थी वो तुमने मुझे पहले जुमले में ही दे दी थी, ठीक है? जी सर। सो वेरी गुड, यही रीजन है। अब मैं पॉइंट तुम्हें क्या समझा रहा था कि क्लास वेरिएबल्स जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, बनाए कैसे जाते हैं, और उसके बाद इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। आप सेल्फ डॉट काउंट लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हो, CLS काउंट लगा कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरा गौर से देखो, एक मैं तुम्हें इस काउंट का ना एग्जाम वो दे रहा हूँ, अब क्या कहते हैं, इस्तेमाल दिखा रहा हूँ। पर्सन डॉट काउंट इक्वल्स या प्लस इक्वल्स 1, ठीक है? जी सर। एक कॉल आ रही है, मैं जरा कॉल ले लूँ, एक सेकेंड। जी। अच्छा यार, मुझे ना ऑफिस से जरा कॉल आ रही है, मुझे फौरन एक मीटिंग में जंप करना है, ठीक है? सो आज इसी से ही गुजारा करो, मैं कल आपको ये यहीं से एग्जांपल भी दिखाऊंगा आगे। फिलहाल आज तक जो हमने डिस्कस कर लिया वो क्या है, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, और क्लास वेरिएबल्स, और फिर क्लास वेरिएबल्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी, ठीक है? रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग, जिसको समझ में ना आई हो रिकॉर्डिंग से सुन लेना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और कल मैं इनहेरिटेंस को डिस्कस करूंगा और फिर गेम खत्म। ओके, सी यू देन, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।